हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो तर्क और साइंस के अलावा किसी और सुपर पावर को नहीं मानते, दूसरे वे जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जो पहली श्रेणी के लोग होते हैं वह यूं तो किसी सुपर पावर में यकीन नहीं करते, लेकिन जब इनके सामने कोई अनसुलझी या अविश्वसनीय घटना घट जाती है तो वह ऐसी घटनाओं के कारण भगवान या किसी सर्वशक्तिमान ताकतों को मानने लगते हैं। इन दो श्रेणी के लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल विज्ञान और सत्य पर आधारित चीज़ों को ही मानते हैं। ऐसे लोगों के सामने यदि कोई अविश्वसनीय घटना घट भी जाए तो ये उसे महज एक इत्तेफाक का नाम देकर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसे ही कुछ इत्तेफाकों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय इत्तेफाक के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कोइंसिडेंस ऑफ ट्विन ब्रदर्स। यह घटना देखने और सुनने में किसी फिल्म या किसी कहानी की तरह प्रतीत होती है, लेकिन दोस्तों, आपने असल ज़िंदगी में शायद ही ऐसी कोई घटना देखी होगी। दरअसल यह घटना अमेरिका के ओहियो शहर में रहने वाले दो जुड़वा भाइयों के बिछड़ने और मिलने से जुड़ी है। ओहियो में रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कम उम्र होने की वजह से वह इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इसी कारण इन दो जुड़वा बच्चों को ओहियो में रहने वाले दो अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। यहीं से इन दोनों बच्चों की अलग लेकिन समानांतर जिंदगी की शुरुआत हो गई। इन दोनों बच्चों का नाम उनके नए माता पिता ने जिम रखा, जिन्हें आज लोग जिम ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह इत्तेफाक यहीं नहीं थमा। ये तो एक बहुत ही पेचीदा कहानी की शुरुआत मात्र ही थी। स्कूली दिनों में इन दोनों ही बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स था। जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो इनकी शादी लिंडा नाम की लड़कियों से हुई और कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ही भाइयों का अपनी अपनी पत्नियों के साथ तलाक हो गया। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह थी कि इन दोनों ही भाइयों ने एक बार फिर दूसरी शादी की और उन दोनों ही लड़कियों का नाम बेटी था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन दोनों लड़कियों के एक एक बच्चे भी थे जिनका नाम जेम्स से शुरू होता था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई आपस में मिले तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में घटित इन कॉमन बातों को एक दूसरे से शेयर किया तो वे दोनों भाई भी वाकई हैरान रह गए। ये दोनों भाई लगभग एक ही जैसी नौकरी करते थे। दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी में इतनी समानताओं का होना महज एक इत्तेफाक हो सकता था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब तो आज तक बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक तक नहीं खोज सके हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। दोस्तों, आपने टाइटैनिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। टाइटैनिक के जहाज़ से जुड़ा इत्तेफाक बेहद ही रहस्यमयी और चौंका देने वाला है। यह बात सन 1898 की है, जब टाइटैनिक का निर्माण भी नहीं हुआ था। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने द रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी नाम की एक नॉवेल को प्रकाशित किया। इस नॉवेल में मॉर्गन ने टाइटन नामक जहाज़ का जिक्र किया है। इस नॉवेल में टाइटन नाम के एक जहाज़ को वर्णित करते हुए यह लिखा गया है कि यह एक विशाल और कभी न डूबने वाला पानी का जहाज़ था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान यह जहाज़ उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ़ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया और जहाज़ में सवार लगभग सभी लोग मारे गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस नॉवेल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नामक एक जहाज़ का निर्माण हुआ। यह ठीक वैसा ही जहाज़ था जैसा कि 14 साल पहले नॉवेल में जिक्र किया गया था। दोस्तों, आपने टाइटैनिक फिल्म तो देखी ही होगी जिसमें इस जहाज़ को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस नॉवेल के बारे में सुना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
नॉवेल में और भी बहुत कुछ मिलता जुलता लिखा था। उदाहरण के तौर पर दोनों ही जहाज़ बेहद आलीशान थे। दोनों ही जहाज़ों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की। दोनों ही जहाज़ों में तय संख्या के मुताबिक लाइफ बोट्स की कमी थी। इतना ही नहीं, दोनों ही जहाज़ों में लगभग 2500 यात्री सफ़र कर रहे थे और दोनों ही जहाज़ उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ़ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गए। आखिर कैसे 1898 में प्रकाशित एक नॉवल में दी गई सारी जानकारी 1912 में बने टाइटैनिक जहाज़ से हूबहू मेल खाती थी, यह एक सोचने वाली बात है। क्या आप इसे भी एक इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? मिस अनसिंकेबल। 2 अक्टूबर 1887 को अर्जेंटीना में जन्मी वॉयलेट जेसॉप एक ऐसी महिला थी जिन्होंने एक से ज़्यादा जहाज़ों को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था। 16 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद वह अपनी मां के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गईं, जहां पर उन्होंने जहाज़ों पर नर्स की जॉब शुरू कर दी। 1908 में जब वॉयलेट जेसॉप 21 साल की थीं, तब उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी को ज्वाइन किया। व्हाइट स्टार लाइन उस समय की एक सबसे बड़ी ब्रिटिश शिपिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशालकाय और आलीशान जहाज़ों का निर्माण किया था। व्हाइट स्टार लाइन का पहला जहाज़ ओलंपिक था, जिसमें वॉयलेट ने बतौर नर्स के तौर पर काम शुरू किया। ओलंपिक उस समय का सबसे बड़ा विशालकाय जहाज़ था, जिसमें सभी तरह की आलीशान सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन सितंबर 1911 को यह जहाज़ अपनी यात्रा के दौरान HMS हॉक नामक एक जहाज़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों ही जहाज़ों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ और हज़ारों लोगों की जान भी गई। लेकिन वॉयलेट जेसॉप को एक खरोंच तक नहीं आई। अपनी दूसरी यात्रा में वॉयलेट टाइटैनिक की पहली यात्रा में बतौर नर्स के तौर पर मौजूद थीं, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक भी अपनी पहली ही यात्रा के दौरान एक बर्फ़ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया, जिसमें करीब 1500 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस बार फिर वॉयलेट जेसॉप की जान बच गई। इसके बाद 1916 में वॉयलेट ने ब्रिटैनिक नामक एक जहाज़ पर काम शुरू किया। यह जहाज़ भी इजियन सागर में बनी एक खदान में घुस गया, जिस हादसे में तकरीबन 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन एक बार फिर वॉयलेट जेसॉप को कुछ नहीं हुआ और उनकी जान बच गई। ये वाकई एक अविश्वसनीय बात थी कि लगातार एक के बाद एक हुए हादसों में वॉयलेट जेसॉप की जान बच गई। इसी वजह से वॉयलेट जेसॉप को मिस अनसिंकेबल भी कहा जाता है। दोस्तों, आप इन इत्तेफाकों यानी कि कोइंसिडेंस के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नई मिस्ट्रीज़ और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।